Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Short and Classes with Renu. Students, आज हम vowel indication पढ़ेंगे. Let's start. अभी हमने S और Z के लिए स्ट्रोक बनाया था इस तरह से और सर्कल बनाया था. अब कहाँ पर हमें स्ट्रोक यूज़ करना है और कहाँ पर हमें सर्कल यूज़ करना है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर इनिशियली हमारा S आएगा, मीन्स वर्ड के स्टार्टिंग में हमारा S आएगा और उसके बाद हमारा कोई वॉवल का साउंड आएगा, तब इस S के लिए हमने यूज़ करना है सर्कल. फॉर एग्ज़ाम्पल सैक. सैक में इनिशियली S आ रहा है और उसके बाद हमारा ये वॉवल आ रहा है, तो इस S के लिए हमको यूज़ करना है सर्कल. इस तरह से सैक या साइड. साइड में इनिशियली S है, उसके बाद हमारा वॉवल है, तो इस S के लिए हमने क्या करा, सर्कल यूज़ करना है. या हो गया हमारा वर्ड स्लीप. स्लीप में S आ रहा है, उसके बाद हमारा SL है, उसके बाद हमारा वॉवल है, तो S के लिए हमने सर्कल यूज़ करा है. इसी के ऑपोजिट अगर हमारा इनिशियली अगर हमारा वॉवल आएगा और उसके बाद हमारा S आता है, तब इस S के लिए हमें यूज़ करना है स्ट्रोक. फॉर एग्ज़ाम्पल आस्क. आस्क में फर्स्ट हमारा वॉवल का साउंड है और उसके बाद S है, तो इस S के लिए हमें स्ट्रोक यूज़ करना है. आस्क. एस्लीप. एस्लीप में S से पहले हमारा वॉवल का साउंड आ गया, तो इस S के लिए हमको स्ट्रोक यूज़ करना है एस्लीप. अभी हमने देखा था कि स्टार्टिंग में और अगर फाइनली अगर हमारा S या Z का स्ट्रोक है, उसके बाद हमारा वॉवल आ रहा है, तब हमने S और Z के लिए यूज़ करना है स्ट्रोक. अगर वर्ड के लास्ट में S या Z है और उसके बाद वॉवल आता है, तब हमें स्ट्रोक यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड है हमारा बीज. बीज में Z आ रहा है लास्ट में, मीन्स कोई वॉवल का साउंड नहीं है, तब हमने इस Z के लिए सर्कल बनाना है बीज. इसी के ऑपोजिट अगर हमारा वर्ड है बिज़ी. बिज़ी में Z के बाद हमारा E का साउंड आ रहा है, मीन्स वॉवल आ रहा है, तब हमने इस Z के लिए यूज़ करना है स्ट्रोक बिज़ी. या फिर लेस. लेस में S का साउंड लास्ट में आ रहा है, लेस, तो हमने सर्कल यूज़ करा है. बट अगर हमारा वर्ड है लेज़ी. लेज़ी, इसमें Z के बाद E का वॉवल का साउंड आ रहा है, तब हमें Z के लिए स्ट्रोक यूज़ करना है ले से. नेक्स्ट इज S और T. ST के लिए हम क्या करते हैं, लूप बनाते हैं. बट अगर इस S और T के बीच में मिडल में कोई हमारा वॉवल का साउंड आएगा, तब हमें लूप नहीं बनानी, तब हमें फुल स्ट्रोक यूज़ करना है. अगर बीच में कोई वॉवल आता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वास्ट. इसमें ST हमारा साथ में है, तो यहाँ पर हमने ST के लिए लूप बनानी है इस तरह से वास्ट. बट अगर हमारा वर्ड हो जाता है विजिट. अब इसमें S और T, इसके बीच में हमारा E का वॉवल आ रहा है, तो यहाँ पर हमें लूप नहीं बनानी, फुल स्ट्रोक बनेगा हमारा S का सर्कल और T का स्ट्रोक. या फिर हो गया हमारा वर्ड बेस्ट. बेस्ट में भी ST की लूप है, साथ में ST एक साथ है, तो हमें लूप यूज़ करनी है बेस्ट. बट अगर हमारा वर्ड है बी सेट, अब इसमें S और T, इसके बीच में एक वॉवल का साउंड आ रहा है, तो हमें फुल स्ट्रोक यूज़ करना है
इस तरह से बेसेट। जब हमारा एस सिंगल आएगा, साथ में कोई और स्ट्रोक नहीं होगा, सिर्फ एस होगा और एस के बाद कोई वॉवल का साउंड आता है या एस से पहले कोई वॉवल का साउंड आता है और स्ट्रोक हमारा सिर्फ एस होगा, तो इस एस के लिए हमें यूज़ करना है स्ट्रोक, सर्कल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल से, इसमें सिर्फ सिंगल एस का स्ट्रोक है, एस के बाद वॉवल आ रहा है, स्ट्रोक यूज़ करेंगे। या सो, अस, इसमें एस से पहले वॉवल आ रहा है हमारा, तो हमने स्ट्रोक यूज़ करा। सेज, सेज, सेज में हमारे दो एस आ रहे हैं, तब हमें क्या करना है, जब दो एस आएंगे तब फर्स्ट वाला जो एस है इसके लिए हमने स्ट्रोक बनाना है और दूसरे वाले एस के लिए हमने बनाना है सर्कल। हमें ऐसा नहीं करना कि पहले के लिए हमने सर्कल और दूसरे के लिए स्ट्रोक बना दिया, रॉन्ग हो जाएगा। पहले वाले एस के लिए स्ट्रोक और दूसरे वाले एस के लिए सर्कल। सेज, सीज, इस तरह से, या सीजेस, सीजेस हो जाएगा, तो सर्कल को हमने लार्ज कर देना है इस तरह से। इसके बाद है आपकी फ्रेजेस। मच के लिए हम क्या करते हैं, ये मच हमारी शॉर्ट फॉर्म है और ये मच की हमारी फुल फॉर्म है। फ्रेजेस में सो मच अगर आएगा हमारे पास, सो मच, तब हमने फुल फॉर्म यूज़ करनी है मच की, सो मच, टू मच, हाउ मच, इस तरह से। बाकी फ्रेजेस में अगर मच आता है तो हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे कि एज मच एज, as much as, in as much as, in as much as possible, as much as possible। पॉसिबल के लिए हमने PS यूज़ करा है, ये पॉसिबल की शॉर्ट फॉर्म है। as early as possible, as early as possible, या फिर as far as possible, as far as possible। ये हमारी फ्रेजेस है। एक्सरसाइज 36 का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन कैन यू शिप द एसिड यू सोल्ड टू अस लास्ट मंथ। व्हेन कैन यू शिप द एसिड यू सोल्ड टू अस लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी आर एज बिजी एज वी कैन बी जस्ट नाउ एंड द डिले इज कॉजिंग मच annoyance to our customers as well as loss to ourselves। We are as busy as we can be। फ्रेज है ये हमारा, एक साथ लिखेंगे इसको हम, as we can be just now and the delay is causing much annoyance to our customers as well as loss to ourselves। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन रिलाई ऑन रिसीविंग द एसेट इन 2 days। यू कैन रिलाई ऑन रिसीविंग द एसेट
in 2 days. It will leave this city tomorrow and we assume it will reach you the next day. It will leave this city phrase है हमारा tomorrow and we assume it will reach you the next day. Next sentence है हमारा we must apologize for the delay. We must apologize for the delay owing to the heavy losses caused by the fire at our factory last month. Our stocks became too low. Owing ये short form है हमारी owing to the heavy losses caused by the fire at our factory last month. Our stocks became too low. Full stop. Last sentence है हमारा we are making up for lost time as fast as we can. We are making up for lost time as fast as phrases है ये हमारे as fast as we can. ये थी हमारी 36 एक्सरसाइज और अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 37 का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वी आर हैविंग ए स्पेशल सेल ऑफ आर एसेंसेस एज इट इज़ नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ सम ऑफ आर स्टॉक एज अर्ली एज पॉसिबल। वी आर हैविंग ए स्पेशल सेल, स्पेशल शॉर्ट फॉर्म है हमारी ऑफ आर एसेंसेस एज इट इज़ नेसेसरी। एज इट इज़ नेसेसरी सबको साथ में लिखेंगे। टू डिस्पोज ऑफ सम इसके साथ हम बना सकते हैं इस तरह से और सम को हम ऐसे सेपरेट भी बना सकते हैं। अगर सेपरेट बनेगा तो वो फिर ऑन द लाइन बनेगा, बट अभी हम इसको ज्वाइन करके लिख रहे हैं ऑफ के साथ। ऑफ सम ऑफ आर स्टॉक एज अर्ली एज पॉसिबल, फ्रेजेज है ये भी हमारी, एज अर्ली एज पॉसिबल, फुल स्टॉप। हाउ मच शैल वी सेट असाइड फॉर यू? हाउ much shall we set aside for you? Next sentence है हमारा as we know just what you can use, we can, if you like, select a dozen cases and you can take them as soon as you are ready. As we know just what you can use, we can, if you like, select a dozen cases and you can take them as soon as
यू आर रेडी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 36 और 37। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।